नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद उल अज़हा की आमद है और ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जहाँ हम कुर्बानी करते हैं और फिर हर तरह का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ एक काम ज़रूर कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद उल अज़हा के बाद मैं अपने चैनल के ज़रिए से एक ऐसा वीलॉग बनाऊंगा कि उसके अंदर मैं एक चीज़ बता दूंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीलॉग बना रहा हूँ उसका मकसद ये है कि आप, क्योंकि ईद उल अज़हा के अंदर हर तरह का जानवर कुर्बान होता है, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ठीक है, दुम्बा हो गया या इसी तरीके से बकरा हो गया, यानी हर तरह का। फिर ऊँट ज़्यादा होते हैं, बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग ऊँट करते हैं। तो आज का जो वीलॉग है कि जितने भी हमारे मुखलिसीन हैं वो ऊँट की हड्डी का बंदोबस्त रखिएगा, क्योंकि आगे ईद उल अज़हा के बाद जो लोग इसका कर लें वो इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स दे देंगे कि हमने बंदोबस्त कर ली। अच्छा, वो हड्डी कहीं की भी हो, बस हड्डी होनी चाहिए, बेशक इतनी हो, ये मेरे हाथ में आपने देख लिया होगा, ठीक, इतनी हड्डी हो तब भी काम चल जाए, इससे कम भी हो तब भी चल जाएगा। अब इस हड्डी के ऊपर एक चीज़ लिखनी है, वो उस वक़्त बताऊंगा जब आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। ये तजर्बा मैंने कुछ बंदों को करके दिया है, तो अल्लाह ताला ने उस घर को बहुत बचाया है, उस दुकान को, उस बाड़े को या उस जगह को जहाँ जिन्नात बसेरा कर लेते थे, जादू आके रुक जाता था और नुकसानात होते थे, आग लगती थी और बहुत सारी चीज़ों के मसाइल होते थे जादू जिन्नात के हवाले से। तो उस वजह से उसके लिखने के बाद अल्लाह ताला ने वहाँ से नजात दी है। उस अल्लाह ने जो अल्फाज थे उन हरूफ में वो ताकत और तासीर मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने उसकी मेहरबानी से फ़ायदा हुआ। तो मैंने चाहा कि अभी, क्योंकि बाकी तो कुर्बानी के अलावा हड्डी मिलना बहुत मुश्किल होती है, बहुत कम कसाई ऊँट ज़बह करते हैं, बहुत कम, हर जगह से नहीं मिलती, लेकिन कुर्बानी पे आसानी से मिल जाती है। तो आप इतनी सी हड्डी, बस ये यकीन आपको होना चाहिए कि आपको जो हाथ में आपकी हड्डी हो जिस पे आप लिख रहे हैं, इतनी हो या इससे छोटी हो। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी और को भी, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी वो अमल बाद में लिख के दे सकते हैं हड्डी के ऊपर। तो आपने उस हड्डी को संभाल के रखना है। वो जो मैं अमल बताऊंगा वो उसके ऊपर तहरीर करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस वो अल्फाज हैं कुछ, ठीक है, वो अल्फाज वहाँ लिखने और उस हड्डी को अपने उस जगह के अंदर दफन कर देने। हड्डी की बात चली तो एक बात वजाहत कर दूँ। बाद लोग कहते हैं कि ये जो बकरे की शाने की हड्डी होती है या बड़े जानवर की, गाय की, बैल की, भैंस की या इसी तरह ऊँट की शाने की हड्डी एक होती है, ये बेसिक यहाँ होती है, ठीक है, इसके ऊपर जादू होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर एक मोहब्बत का अमल वो ज़रूर होता है। लोग अगर उसको जादू में ले रहे हैं तो वो एक उनकी अपना इल्म है, अपनी सोच है, जबकि इसके ऊपर लिखाई करके दफन करने से जादू नहीं होता और ना ही वो चीज़ असर करती है। हाँ, ये चीज़, ये जो हड्डी है, एक तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं, वो एक शाने की हड्डी होती है, अक्सर कसाई तोड़ के फेंक देते हैं उसको, उसके ऊपर सिर्फ मोहब्बत का अमल चलता है। अगर वो अमल चल जाए, ठीक है, वो अमल अगर चल जाए, मियाँ बीवी की नफ़रत है और आप उसको मोहब्बत में बदलना चाहते, अगर वो अमल चल जाए तो फिर उस मोहब्बत का तोड़ नहीं है। यानी वो ता देर फिर 20-20, 30-30 साल जो है ना, उसके रिज़ल्ट और यानी ऐसे हैं मौजूद, क्योंकि जिन बुज़ुर्गों को हम लिखते हुए देखते थे वो भी बताते थे, तो उसका यानी तजर्बा मौजूद है कि वो उसके ऊपर मोहब्बत का अमल होता है। लेकिन वो बुज़ुर्ग मियाँ बीवी को लिख के देते थे, इसके अलावा वो किसी को लिख के नहीं देते थे, लेकिन असर उसका होता था। बाकी जादू वाली बात ये फजूल बात है, ठीक है।
एक बात मैंने कल परसों भी कही थी कि जादू एक शैतानी निज़ाम है। वो जिस चीज़ पे भी लिखे, यानी जिसने भी जादू सीख लिया वो ना भी करे, सिर्फ उसका खाका बना के तवज्जो रखता रहे, उस बंदे का काम हो जाते। उसको हड्डी की ज़रूरत नहीं होती, उसको मखसूस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ चीज़ें वो अपने इस्तेमाल करते होंगे, हम नहीं कहते, लेकिन सेम उसी को, शाने की हड्डी को ही रख लेना जहन में, या किसी बंदे के पास पड़ी हो तो बंदा ये समझे कि ये जादू करते, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जादूगर नहीं हो सकता, वो और मकासद में भी काम करती हैं। मसलन शादी के शाने की हड्डी पे एक जादू के तोड़ का अमल लिखा जाता है। अगर वो अमल इंसान के ऊपर कारगर गुजर जाए तो 2 साल या 3 साल तक आप जिस तरह का भी जादूगर जोर लगा ले, उस बंदे के ऊपर दोबारा अमल नहीं कर सकता। क्यों? जब वो मिट्टी के अंदर दफन होती है तो हड्डी बहुत देर तक रहती है। ये वहाँ बुरते हुए, इसको यानी पिघलते हुए बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त के बाद जो है ना मिट्टी इसको खाती है। तो जब तक ये रेज़ा नहीं होती, इसकी तासीर बरकरार रहती है। तो वो एक अमल ऐसा है कि वो शाने की हड्डी पर लिखते हैं मोहब्बत का, और उसका तोड़ नहीं है, यानी जुदाई नहीं पड़ती। और एक शाने की हड्डी पे एक अमल लिखा जाता है, अगर वो अमल लिख के दफन हो जाए और उसमें अल्लाह तासीर डाल दे, अक्सर तासीर आ जाती है, तो उस बंदे के ऊपर 2.5-3 साल तक दोबारा जादू असर नहीं करता। ठीक है, ये तजर्बा हमने ज़ाती तौर पे भी किए, ऐसा तजर्बे हमने किए हैं ज़ाती तौर पे। यानी तजर्बे से मतलब इस चीज़ का एक अमल है, वो उस पर लिख के करें तो बंदा 2-3-2.5 साल तक उस बंदे को मज़ीद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो वीलाक है कि आपने ऊँट की हड्डी का बंदोबस्त रखना है। उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, वो आपने अपने हाथों से ख़ुद लिखनी है, और उसके बाद आपने उसको अपने जो तरीक़ाकार बताऊंगा इस्तेमाल का, उसको आप इस्तेमाल कर लें। बस अल्लाह खैर सल्लल्लाहु, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह हमारी बाकी चीज़ों से आप लोगों ने फ़ायदे उठाएँ और आपने हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं और अच्छे मिल रहे हैं, तो वहीं आप इंशाअल्लाह इसको भी तजर्बा करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% कामयाब पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।